यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने हम सब की जिंदगी में एक और दिन दिया है, एक और मौका दिया है ताकि हम यीशु मसीह के चरणों में कुछ समय हम बैठ के पवित्र शास्त्र बाइबल से हम पढ़ सके, सीख सके, समझ सके, अमल कर सके और उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके, एक जयवंत मसीह जीवन बिता सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, प्रभु यीशु, हम प्रभु उस आत्मिक बातों को हम जो तैयार किया है उसका भेद को आप खोलिए प्रभु यीशु, ताकि मैं भी सीखूं और इन दर्शकों को भी सिखाऊं और दोनों मिलके मसीह का देह उन्नति पाए। यीशु तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो, यीशु मसीह के जीवित नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परमपिता। आमीन आमीन आमीन। जो विषय लिया है ये है 7 इम्पॉसिबिलिटीज जीसस मेड पॉसिबल। 7 ऐसे असंभव बातों को परमेश्वर यीशु मसीह ने कैसे संभव किया है वो हम वचन के द्वारा हम देखेंगे। लूक 18:27, लूक 18:27 उसमें लिखा है, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। मनुष्य का शक्ति, मनुष्य का जो रिसोर्सेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मनुष्य का हर एक क्षेत्र में एक सीमा होती है और कुछ हद तक ही मनुष्य कुछ बातें हासिल कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर सर्वांतरयामी, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, उनका सीमा ही नहीं है, वो बेसीमित है, वो सब कुछ जानने वाला, सब कुछ मुहैया करने वाला, सब कुछ कर सकता है। जो मनुष्यों से असंभव पड़ती है उनके लिए सब कुछ संभव हो सकता है, इसलिए उनको ईश्वर कहा जाता है। ईश्वर मतलब समथिंग विच इज इटर्नल, समथिंग विच मैन कैन नॉट डू। इसलिए हम उनके ऊपर निर्भर होते हैं और इसलिए हम उनका विश्वास के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा उनका और बेटा और बेटी बन जाते हैं, ताकि हम स्वर्गीय पिता का सहारा हर समय ले सके। और कई बातें जो मनुष्य से, हमारे रिश्तों से, हमारे प्यारे लोगों से नहीं हो पाता है, लेकिन वो भी परमेश्वर उसको भी पूरा कर सकता है। इसलिए वचन में ओल्ड टेस्टामेंट, पुराना नियम में यिर्मयाह 32:32 का 17 में इसे लिखा, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। उसने एक शब्द से पूरा सृष्टि कर दिया, फिर अपने हाथों से नर को बनाया, फिर उनका आदम का हड्डी निकाल के नारी को बनाया, अपना सांस फूका, जीवित प्राणी हो गया। बहुत कुछ उसने, इतना हम सोच नहीं सकते, उसने करके दिया, इतना कर दिया। अंधों का आंखें दिया, 3 रेजरेक्शन मिरेकल्स भी, बहुत अद्भुत काम करके दिखाया। और सबसे बड़ी अद्भुत काम ये है कि उद्धार, जैसे कितना, अभी भी मैं जब खाली समय मिलता है कुछ कुछ गवाहियां मैं वीडियोस में देखती हूँ। लोग जो सोच भी नहीं सकते हैं ये कभी बदल सकता है, ऐसे से लोग जीवन में कार्य हुआ, ऐसे से अद्भुत काम हुआ कि अंदर से पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे हम देखते हैं। अद्भुत काम को हम अनुभव कर सकते हैं, ईश्वरीय शक्ति को हम अनुभव कर सकते हैं, बयान से बाहर है। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है, चक्कर के देखो परमेश्वर कितना भला है। हम उनके कामों को, हम उनके अद्भुत कामों को चक्कर देखने से हमें उनका सामर्थ का बुझा, जैसे वचन में लिखा है ना यिर्मयाह में, उनकी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी उसने बनाई है। जिसने आकाश और पृथ्वी बनाई है उनके लिए कोई काम कठिन है क्या?
100 साल में अब्राहम को बेटा दिया, हालेलुया। ऐसे ही 90 साल में सहरा को माता बनाया। इस तरह से बहुत सारे अद्भुत काम एक के बाद हम बोलते रह सकते हैं पूरा दिन भी। समय का कारण मैं कुछ बातें, मतलब जो यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे आए थे, जब मनुष्य बन के आए थे, उसने 3.5 साल रियल ऑफिशियल मिनिस्ट्री, जो केवल 3.5 साल थे, और वो 3.5 साल उनके लिए बहुत था कि जो हमारे लिए पूरा 100 साल में भी हम उतना नहीं कर पाएंगे जितना उसने 3.5 साल में करके दिखाया। और फिर ऑफिशियली नाउ ही मिनिस्टर्ड, कि जैसे हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उनको बपतिस्मा दिया और उसी समय आकाशवाणी ने गवाही दिया, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसलिए मैं इससे प्रसन्न हूँ। और फिर कबूतर कहना है, पवित्र आत्मा आके उनके अंदर समाया गया और यीशु मसीह स्वयं था, और तीनों पिता पुत्र और पवित्र आत्मा मिलके वहां पे ऑफिशियल मिनिस्ट्री जब शुरू हुआ है। यीशु मसीह 2023 साल पहले इस पृथ्वी में आए थे, तब की बातें हम थोड़ा सा आज हम देखेंगे आज भी। लेकिन उस समय जो यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पे किया है, आज भी वो कर सकता है और युगान युग तक भी कर सकता है, हालेलुया। क्योंकि वचन में क्या लिखा है, वो आज और कल और अबद काल तक एक सा परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी टल सकता है, उसका वचन कभी नहीं टलेगा। और वचन बहुतों का जीवन में पूरा हुआ है, देधारी हुआ है। मैं चाहती हूँ आप सब दर्शकों का जीवन में भी, आपका परिवारों में भी ये वचन देधारी हो। और सबसे पहले आश्चर्य कर्म जो असंभव को संभव किया है, वो हम देखेंगे। पावर ओवर, ही हैज पावर ओवर क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब क्या है? कई बार हम देखते हैं कि हमारा बजट कितना है, हमारे घर में कोई इवेंट हो, फंक्शन हो, या कोई रिश्तेदार आए हो, कुछ भी हो, वी ओनली कैन डू हाउ मच वी हैव बजट। जितना पैसा हमारा बजट में है उतना ही हम कर सकते हैं ना। कई बार लोग ज्यादा हो गया तो उसमें जैसे लस्सी है उसमें थोड़ा पानी मिक्स करेंगे, या कुछ सब्जी में कुछ आलू डालेंगे, मतलब कई सारा चीज में हम जितना हमारे पैसा है उतना ही में ही हम कम कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखे हैं यूहन्ना 2:10 में हम ऐसे पढ़ते हैं, यीशु मसीह और उनकी चेले एक विवाह में गया, दे अटेंडेड अ वेडिंग, एक विवाह में गए थे। और मेरी जो यीशु मसीह का जो माता थी वो भी उनके साथ में गई थी, और ये सब गए थे। और वहां पे ऐसे अचानक क्या हुआ है, वहां पे जो जूस है, वो जो दाखरस वाइन जो है वहां पे खत्म हो चुका है। और जो गेस्ट आए जा रहे हैं, कई बार ऐसे होता है कि 100 लोग को बुलाते हैं तो 200 आ जाते हैं या 250 आ जाते हैं, तो फिर वो कम पड़ जाता है। और उस समय में वहां पे जो होस्ट है, जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनको तो बहुत सारे टेंशन हो जाता है। So this is what happened exactly when Jesus was here on this earth. और वहां पे विवाह में जब वो वाइन दाखरस खत्म हो चुका था, और यीशु मसीह ने उनको बोला ऐसे करो कि वो मटका में पानी भर दो और ऊपर तक फिल इट अप टू द ब्रिम, मतलब जितना बड़ा सा वहां पे घड़ा टाइप में होता था उस समय में, बहुत लंबा सा होता था, और उसको पूरा पानी भरना था, 6 मटके में पानी भरना था। और पूरा ये लोग ऐसे ही किया। और फिर करने के बाद यीशु ने कहा कि अब उसको निकाल के गेस्ट को, जो गेस्ट लोग है उसको पिलाओ। जब पिला लिया तो क्या हुआ है, वहां पे हम यूहन्ना 2:10 में लिखा है, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर थक जाते हैं तब मध्यम देता है,
परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। इसका मतलब क्या है कि शुरू में वहां पे जनरली जो दुनिया की तरीका क्या होता है, बड़े बड़े वीआईपी गेस्ट को कुछ अलग से खिलाया जाता है। बहुत मतलब नॉर्मल जो गेस्ट होते हैं मिडिल लेवल में, उनको कुछ अलग से मतलब खिलाया जाता है। लास्ट में जो फोर्थ क्लास एम्प्लॉयज होते हैं, जो वेटर्स है, सर्वर्स है, वो या सफाई करने वाला हो, उनको थोड़ा सा ऐसे अलग अलग टाइप में उनको दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले से ज्यादा वीआईपी का जो गेस्ट को दिया, उससे ज्यादा भी लास्ट में जो बचे हुए गेस्ट है, उस क्वालिटी से भी बढ़िया बेस्ट क्वालिटी का उस दाखरस वो दिया गया है। जब चेक करके देखा, वो बोला ये कैसे हो गया है, और ये सब लोग तो लास्ट में बचा पूचा कैसे भी दे देते हैं, लेकिन ये लास्ट में तो पहले से भी ज्यादा इसमें स्वाद आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, हमें समझ में आता है कि गॉड हैज पावर ओवर द क्वालिटी। यहाँ पे तो हम दाखरस का क्वालिटी को हम देख रहे हैं इस विषय में, लेकिन मैं सोचती हूँ परमेश्वर हमारा जिंदगी का क्वालिटी, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ योर क्रिश्चियन लाइफ, ये परमेश्वर जरूर दिखाना चाहते हैं। अगर हम यीशु मसीह को ग्रहण किया तो आपके अंदर वो जो क्वालिटीज है, वो यीशु मसीह का स्वभाव आपके अंदर दिखना चाहिए। यू शुड बी ए मैन और वुमन ऑफ सब्सटेंस, मतलब कि हाँ, ये इनके अंदर दम है, इनके अंदर कुछ वैल्यूज है, इनके अंदर कुछ गवाही है। मतलब ऐसे क्वालिटी पीपल वी शुड बी कॉल्ड बाय गॉड। क्योंकि अगर हम मसीह को स्वभाव को नहीं दिखा रहे हैं, एकदम से हमको नहीं बोलेंगे, एकदम से बोले ये तो बड़ा क्रिश्चियन बन रही है, ये तो ऐसे है, ये वैसा है, एकदम से मसीह का नाम बदनाम होता है। सो वी शुड डिपिक्ट द क्वालिटीज ऑफ जीसस क्राइस्ट through our life, through our families, through our children. That is what God wants. यही मैं सोचती हूँ कि God demonstrated that He has power over the quality and it will not be diluted. आजकल मसीह लोग बहुत उनका diluted क्रिश्चियन लाइफ, मतलब क्रिश्चियन क्लेम करते हैं, बड़े बड़े क्लेम करते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकली कैसे हो, वो बहुत मायने रखता है। सेकेंड पॉइंट, ही हैज पावर ओवर डिस्टेंस। मतलब क्या है कि मैं एक वचन आपको सुनाना चाहती हूँ, यूहन्ना 4:52, जॉन चैप्टर 4 वर्स 52। उसने उसे पूछा किस घड़ी वो अच्छा होने लगा। उन्होंने उसे कहा कल 7वें घंटे में उसका ज्वर उतर गया। एक नोबल मैन, हिंदी बाइबल में पता नहीं है, मैं इंग्लिश भी पढ़ती हूँ, उसमें लिखा है नोबल मैन केम टू जीसस। और फिर एक व्यक्ति आया, एक उत्तम पदवी में काम करने वाला एक व्यक्ति आया और उसने कहा प्रभु, मेरा बेटा जो है अभी बहुत ज्यादा बीमार है और आप हमारे घर आके मेरा बेटा को प्रार्थना करो। और यीशु ने कहा मैं वहां आने की जरूरत नहीं है, मैं यही से बोलूंगा और फिर तेरा बेटा चंगा हो जाएगा। और ऐसे ही हुआ, उसने बोला जाओ तुम्हारा बेटा चंगा हो चुका है। और फिर दूसरा दिन वो जो नोबल मैन है, उत्तम व्यक्ति है, उस घर में पहुंच गया और वो बिल्कुल बेटा ठीक हो गया। और उसने बाकी लोग से पूछा ये कब ठीक हुआ, तो उसने बोला कल का दिन 7वें घंटे में ठीक हुआ। और एग्जैक्टली उसी समय यीशु मसीह से वो बात कर रहा था। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, क्या आपको समझ में आता है? हमारी प्रार्थनाएं हम करते हैं, कहीं भी वचन ट्रैवल कर सकता है, कहीं भी आपका प्रार्थना ट्रैवल कर सकता है। वो दूर और पास का परमेश्वर है। इटर्निटी इज बियॉन्ड
टाइम एंड डिस्टेंस, हालेलुया। अलौकिक दुनिया में समय का पाबंदी नहीं है, और यह किसी चीज का ये डिस्टेंस, दूर और पास का ये पाबंदी नहीं है। वो इटर्निटी इज इटर्नल फॉरएवर। तो इसलिए वहां पे, यहाँ पे यीशु ने बोला जाओ तेरा बेटा ठीक हो गया, और वहां उसी घड़ी में उसका बेटा घर में बैठे बैठे वो ठीक हो गया। सो वी कैन से a prayer from here in New Delhi, and you can pray for the people who are living maybe in US, Canada, Mexico or any other place. कोई भी ऐसे दूर का भी पास का भी आप प्रार्थना पहुंच जाता है, वचन पहुंच जाता है। ये अलौकिक दुनिया में समय का, डिस्टेंस का कोई पाबंदी नहीं है। Jesus showed that he has power over distance. Hallelujah. पहले हमने देखा he has power over quality, दूसरा हमने देखा he has power over distance, और तीसरा हम देखेंगे कि यूहन्ना 5:8 में एक व्यक्ति था, और वो एक बहुत बड़ा इवेंट होता था, और वहां पे इस्राएल में बेतसेदा के उधर और एक छोटा सा सरोवर है, और वहां पे 5 जगह से लोग उस सरोवर में उतर सकते हैं, और वहां 5 पोर्चेस लिखा है। और फिर वहां पे साल में एक दिन, एक समय, एक परी आके वहां पे पानी को हिलाते थे, और फिर उस समय जो उस घड़ी में जो सबसे पहले उतर गए उनके पानी में, वो चंगे हो जाते थे, बाकी सब वापस चले जाते थे। तो कितना बड़ा कंपटीशन होगा, कितना स्टैम्पीड होगा वहां पे। एक व्यक्ति जो है 38 साल से, 38 लॉन्ग ईयर्स, 38 टाइम्स, 38 बार उसने कोशिश किया पर गिव अप नहीं किया। इस व्यक्ति का जो पेशेंस लेवल बहुत ज्यादा हाई है। तो 38 इयर्स तो वेट करना मतलब एक बहुत बड़ी बात होती है, मगर इसने वेट किया है। और 38 इयर्स, 38 साल से लगातार हर साल वो ट्राई करता, हर साल पीछे आके फिर निराश हो जाता है, और फिर दूसरा 1 साल वेट करता था। ऐसे हो चलते 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 38 लॉन्ग इयर्स ही वेटेड एंड स्टिल नथिंग हैपेंड। ऐसे कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन एक दिन यीशु मसीह उनके पास आया। परी नहीं आया, जो परी का परी है, जो गॉड ऑफ आर्मी एंजल्स बोलते हैं ना, सेनाओं का यहोवा, वो उनके पास गया, और फिर उसने कहा अच्छा तुम ठीक होना चाहते। फिर वो उसने कहा हर बार मेरे से पहले कोई उतर जाता है, मैं रह जाता हूं। तो उसने, यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। हालेलुया। तो इतना ही काफी था यीशु मसीह के लिए। ये जो व्यक्ति का जीवन में हुआ है, आपके जीवन में भी हो सकता है। मे बी यू हैव लॉस्ट ऑल योर पेशेंस एंड यू लॉस्ट ऑल योर होप, बट गॉड इज अ गॉड ऑफ होप। यू डोंट लूज योर होप। 38 साल के बाद ये व्यक्ति जो जिसके इंतजार में था उसको मिल गया है। हालेलुया। समटाइम्स इफ वी सी मतलब कभी ऐसे होता है हम कलीसिया नहीं पहुंच सकता है, शायद कलीसिया आपके घर में आ जाएगा। यीशु मसीह, आप उन चीजों को नहीं मिल सकते, तो यीशु मसीह स्वयं आपको जहां आप है वहीं पे दे सकता है। तो ही इज capable, he knows your heart and don't lose your hope. He is above, he has power over time. हालेलुया। तो दिस इज ए वेरी, ये बहुत बड़ी आश्चर्य कर्म है जो समय का पाबंदी नहीं है। इटर्निटी में कोई समय का पाबंदी नहीं है, कोई डिस्टेंस का पाबंदी भी नहीं है। आपको याद है एक स्त्री थी, कुबड़ी थी, 18 साल से लगातार चर्च में आती थी, ये यहोवा परमेश्वर को विश्वास करती थी, लेकिन 18 साल के बाद उसका छुटकारा हो गया है। सो गॉड कैन डू इंस्टेंटली, गॉड कैन डू आफ्टर सम टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम। ही नोस, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट ट्रस्ट इन हिम। हालेलुया। यही हमको भरोसा रख के चलते जाना है। हालेलुया। गॉड हैज पावर ओवर क्वांटिटी। पहले हमने क्वालिटी देखा, अभी क्वांटिटी। कैसे हमें मालूम? यूहन्ना
6:9 से 11 मैं पढ़ रही हूँ। यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वो क्या है? यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दे। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग, जिसमें पुरुषों की संख्या लगभग 5,000 की थी, बैठ गया। तब यीशु ने रोटी ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसा ही मछलियों में से जितनी वो चाहते थे बांट दिया। हालेलुया। तो यहाँ पे 5,000 तो खाली पुरुष थे, यीशु मसीह का प्रचार सुनने के लिए आए थे। हो सकता वो सुन के वो थक गए होंगे। अब तो आत्मिक भोजन तो मिल गया है, लेकिन शारीरिक भोजन भी चाहिए। तो यीशु मसीह ने कहा, अब क्या करें, इनको कैसे खिलाएं? फिर एक किसी ने बोला, एक बच्चा के पास 5 जौ का रोटी है और 2 मछलियां हैं। तो यीशु ने कहा, लेकर आओ। आज उस रोटी और उस मछलियों को प्रार्थना की और फिर बोला, जाके इनको बांटो। और फिर बांटते गए और रोटी ना खत्म हुआ ना मछली खत्म हुआ। और अंत में हम देखते हैं 5,000 पुरुष, और फिर कितना स्त्रियां कितना बच्चे वो सब नहीं लिखा है, खाली पुरुष का संख्या 5,000 है। और फिर ये सब खा पी के तृप्त होने के बाद 12 टोकरी बच भी गया। और फिर उसके बाद वो एक एक चेला ने एक एक टोकरी घर भी ले गए होंगे। तो ये आश्चर्य कर्म हमें क्या सिखाता है? ही हैज पावर ओवर क्वांटिटी। कि मतलब मैं सोचती हूँ यीशु मसीह वो 5 रोटी और 2 मछली के बिना भी आश्चर्य कर्म कर सकते थे, लेकिन वो थोड़ा सा जो एक बच्चा का जो टिफिन बॉक्स में थोड़ा सा जो 5 रोटी और 2 मछली क्यों लिया? क्योंकि परमेश्वर जानते हैं मनुष्य के हमारा सीमा, हमारी जो शक्ति है थोड़ा सही होता है, लेकिन जब यीशु मसीह के हाथ में आ जाता है वो मल्टीप्लाई होता है। वॉट एवर टैलेंट, वॉट एवर ट्रेजर, वॉट एवर टाइम you have to give in Jesus' hands, and he will multiply and he will give it back to you. He has power over quantity. Hallelujah. जब हम दशवांश देते हैं ना, तो बाकी जो 90% होता है हमारे पास, उनको परमेश्वर मल्टीप्लाई करते हैं। हमारा टाइम देते हैं ना, उस समय को भी मल्टीप्लाई करके हमें देते हैं। उस एनर्जी, उस टैलेंट को हम देते हैं ना, उसको भी परमेश्वर हमें मल्टीप्लाई करके हमें दे देता है। हालेलुया। हमारा समय भी बच जाता है, हमारा पैसा भी बच जाता है, और हमारा टैलेंट भी बच जाता है। मतलब वी कैन यूज इट नॉट ओनली फॉर आवर फैमिली प्रोफेशन बट ऑल्सो फॉर हिज किंगडम। इतना हमें प्रभु मल्टीप्लाई कर लेता है। ही इज ए गॉड पावर ओवर क्वांटिटी। हालेलुया। और 5th पॉइंट है, ही हैज पावर ओवर नेचर। हमारी जो सृष्टि है, हमने जेरेमिया 32 और 17 में हमने पढ़ा है ना, कि उनकी सामर्थ से आकाश और पृथ्वी उसने रचा है। तो इसलिए उनके पास ही हैज पावर ओवर नेचर। मरकुस 4 में हम देखते हैं, जब आंधी तूफान आया था और पानी नाव के अंदर आने लगे, चेले डर गए कि प्रभु हम डूब जाएंगे। तब यीशु सो रहे थे, उनको उठाया, जगाया, आपको डर नहीं है, आप सो कैसे रहे हो? तो फिर यीशु ने उठ के उसी समय आंधी तूफान को डांटा और एकदम से वो आंधी थम गए। हालेलुया। योना इतना बड़ा मछली को यीशु मसीह ने भेजा और फिर मछली को बोला कि उस निनवे में जाके उनको वॉमिट करो। और वैसे ही मतलब गॉड हैज गॉट पावर ओवर एनिमल किंगडम, वाटर किंगडम, ही हैज गॉट पावर ओवर वेदर, एवरीथिंग, एयर, एवरीथिंग, एटमॉस्फेयर। हर एक सृष्टि का ऊपर परमेश्वर की
अधिकार है। एक बार जब चेले समुद्र में जा रहे थे, यीशु मसीह कई बार चेलों को छोड़ छोड़ के अपना पिता से बात करने के लिए अकेला समय बिताते थे। तो फिर एक बार ऐसे चले गए थे और फिर ये चेले नाव में चल रहे थे, अंधेरा था और फिर यीशु मसीह पानी पे चल रहे थे। कोई पानी पे चल सकता बिना कुछ शिप में या बोट में ऐसे चल, लेकिन ऐसे खाली विदाउट एनी व्हीकल कैन वी वॉक ऑन वाटर? नो, हम लोग नहीं चल सकते। लेकिन यीशु मसीह ऐसे समुद्र के पानी में चलते हुए देखा है चेलों ने, और फिर कहा वो डर गए थे कोई भूत जैसे ऐसे सोच के, लेकिन जब पास में आए यीशु ने कहा मैं हूं, डरो मत। फिर उसके बाद वो यीशु मसीह को वो अपने नाव में उसने बुलाया और फिर उसके बाद उस पार, जिस पार को ये पहुंचना था उस पार वो लोग पहुंच गए। मैं पढ़ के सुनाता हूं, यूहन्ना 6:19-21। जब वे खेते खेते 3-4 मील के लगभग निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के निकट आते देखा और डर गए, परंतु उसने उनसे कहा मैं हूं, डरो मत। अतः वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए और तुरंत वो नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहां वो जा रहे थे। हालेलुया। सो ही हैज गॉट पावर over all the creation. He has got power over nature. Hallelujah. 6th point हम देख रहे हैं, he has power over misfortune. एक बार एक अंधा व्यक्ति था, चेले पूछ रहे प्रभु ये अंधा क्यों पैदा हुआ? उसका माँ बाप ने कुछ पाप किया होगा तभी ये श्रापित तरीके से पैदा हुआ है। हम देखते हैं कई लोग ऐसे, एक जगह होता है मैंने सुना है कि वहां पे कुछ बच्चे लोग इजड़े जैसे पैदा होता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि कुछ कोविड के टाइम में बच्चा पैदा हुआ और माँ बाप दोनों का डेथ हो। देयर आर सो मेनी मिसफॉर्चून्स, दुर्भाग्य ऐसे होते हैं परिस्थिति जिसको मिसफॉर्चून बोलते हैं। बट गॉड हैज पावर ओवर मिसफॉर्चून। वो दुर्भाग्य स्थिति से वो परमेश्वर वो सौभाग्य स्थिति में ला सकता है। तो इस व्यक्ति से क्या कहा? इस व्यक्ति से, जो अंधा व्यक्ति से यीशु ने कहा कि उसने भूमि पर थूका और थूक से मिट्टी सानी और वो मिट्टी उसे अंधे की आंखों पर लगाया। उससे कहा जा सीलो के कुंड में धो ले। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। हालेलुया। तो यीशु ने कहा कि ये ना उसका माँ बाप ने कुछ किया है, ये परमेश्वर की महिमा के लिए, महिमा दिखाने के लिए ये ऐसे अंधा हो गया था। तो इस प्रकार से गॉड हैज गॉट पावर ओवर मिसफॉर्चून एंड गॉड लास्टली गॉड हैज गॉट पावर ओवर डेथ। जो 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय में हम देखते हैं वो मृत्यु के ढंग को तोड़ लिया है। जो लास्ट एनिमी था, आखिरी शत्रु मृत्यु है, बहुत महापुरुष आए चले गए और मृत्यु के बाद उसकी कहानी समाप्त हो गई। लेकिन एक यीशु मसीह है जो मृत्यु के ऊपर, मृत्यु को डंक को तोड़ के, मृत्यु के अंदर से गुजर के मृत्युंजय होके वापिस आया है। किस तरह से उसने पृथ्वी में सेवकाई किया? He had showed power over quality, he has showed power over distance, he has showed power over time, over quantity, over nature, over misfortune, and he has showed the power over death, the last enemy. हालेलुया। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। प्रभु यीशु, हमने देखा है प्रभु आपकी सेवकाई कितना महत्व थी। प्रभु यीशु, आपने कितने सारे अद्भुत कार्य को आपने दिखाया। हर एक असंभव जो मनुष्य सोच भी नहीं सकते आपने करके दिखाया, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया। प्रभु हर एक को जो अपनी जरूरत के अनुसार अद्भुत काम करके आपकी महिमा एक एक दर्शक के द्वारा प्रकट होने का हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के जीवित नाम से मांगते, आमीन आमीन आमीन।